नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, आज हमारे साथ है थार रॉक्स, द मोस्ट टॉक्ड कार इन 2024। और ये कार किसकी है? हमारे गेस्ट आयुष अग्रवाल जी की, जिनके साथ बहुत वीडियोस आप देख चुके हो, बट इनकी सबसे बढ़िया जो वीडियो Hyundai क्रेटा की थी, जिनमें इनका ओनरशिप रिव्यू हमने किया था। और मैंने स्पेसिफिक एक शॉर्ट वीडियो भी ट्विटर पे, यूट्यूब पे डाली थी कि क्रेटा के कस्टमर्स रॉक्स के कस्टमर्स नहीं है। बट जब इनकी मुझे कल कॉल आई तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने इनको ये लिखा कि भाई ये कैसे हो गया। तो आयुष जी, पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से। और आपका स्पेशल थैंक्स कि जब भी हमें कोई गाड़ी चाहिए होती है, यू अरेंज इट ऑलवेज सर। बट थैंकफुली दिस इज योर कार। मैं उस पे बाद पे आऊंगा कि ये कार आपको इतनी जल्दी मिल कैसे गई। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्रेटा एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली कार से आप थार रॉक्स पे कैसे शिफ्ट हुए? सबसे बड़ा रीजन इसका मेरा बेटा, 3 साल का बेटा, अच्छा। जो ऑलवेज शॉर्ट वीडियोस देखता है यूट्यूब पे और कहता है थार पापा थार। मैं कहा यार ये बच्चा थार थार करी जा रहा है। अच्छा। थोड़ा बहुत थार का शौक, मेरी ड्रीम कार है ये। अच्छा। थार मैं मेरी मदर को बहुत ही पसंद थी, तो हमें ये था कि हमने एक दिन थार लेनी है, एक दिन थार ले। प्रैक्टिकल नहीं थी, फैमिली के लिए भी ठीक थी, तो इसलिए हमने अब बेटे के कहने पे थोड़ा सा अपने आप को पुश किया कि हाँ एक थार ले आते हैं, थोड़ी देर चलाते हैं, फिर खुद रिव्यूज देंगे वो सही है कि नहीं। बट हाँ, थार हमारी सेकंड कार है। क्रेटा भी अभी मेरे पास है, मैंने उसको सेल नहीं किया। तो व्हेनेवर वी गो टुगेदर तो हम क्रेटा ही प्रेफर करते हैं। थार इज जस्ट फॉर अ गेडी टाइप्स। आयुष जी, सिर्फ बेटे के रील्स देखने पे आपने थार रॉक्स ली, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਕ੍ਰੇਟਾ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਆਮ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਕ੍ਰੇਟਾ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ योर ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो आयुष जी, रॉक्स की 1 लाख के ऊपर बुकिंग्स जो हैं वो 1 घंटे में इन्होंने अचीव की। अभी तक हमें नहीं पता कि कितनी बुकिंग्स हैं, दैट नंबर इज नॉट विद मी। इसकी डिमांड इतनी है कि 2 साल की वेटिंग अभी सीधा बिल्कुल महिंद्रा बोल रहा है। आप ये गाड़ी परसों लेके आए हो, राइट जी। ये कार आपको मिल कैसे गई? द फर्स्ट थिंग इज कि मैंने इस कार को 11:01 पे बुक करवा दी था, जिस दिन इसकी बुकिंग खुली थी। शायद आपको पता होगा, 3 अक्टूबर। हाँ जी। तो मैंने इसको 11:01 पे बुक करवा दिया था। लेकिन बुकिंग होने के बाद भी आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये नहीं कि महिंद्रा वाले आपको बहुत आसानी से गाड़ी दे देंगे। कंपनी बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। वो आपको क्लियर कट कभी नहीं बताएंगे कि आपकी गाड़ी किस डेट को आ रही है। अच्छा। अभी हमारे कंपनी के नॉर्म्स है, अभी हम आपको बताएंगे। अभी आपकी बुकिंग जस्ट हुई है, अभी हम आपको बस सिर्फ आपको बताएंगे के चक्कर में वो गाड़ी किसी और को दे देते हैं। वट मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है। मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो जैसे भी वो करते हैं, लेकिन कस्टमर जो है वो हरास होता है। बेसिकली आप कह रहे हो कि जब आपने बुकिंग करवाई तो यू डिडंट हैव द क्लैरिटी कि गाड़ी कब मिलेगी, गाड़ी किस डेट को मिलेगी। तो मैंने 4 जगह बुक करवा रखी थी। जो सबसे बढ़िया एजेंसी थी वो सुप्रीम प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा, हिसार। अच्छा, लुधियाने में गाड़ी आपके हिसार से आई? जी, मैं हरियाणा से। आप टेम्परेरी नंबर गाड़ी का चेक कर सकते हैं, HR का लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर कराऊंगा पंजाब में। द थिंग इज कि यहाँ वाले जो पंजाब की एजेंसियां हैं, वो उनके पास कुछ है ही नहीं बताने को कि गाड़ी हम दे भी पाएंगे, आपकी बुकड है, उसका स्टेटस क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। ओके। हिसार वालों ने हमें कम से कम ये तो बताया, सर आप आ जाओ, आपकी गाड़ी खड़ी है, आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, आप अपने पैसे तैयार रखो, हम गाड़ी तैयार रखते हैं। ओके। तो ये सी ना, क्लैरिटी तो आप किसी बात। ये भी आप कह रहे हो कि डीलरशिप टू डीलरशिप चीजें वेरी करती हैं, बट दे डू हैव नॉट डीलरशिप टू डीलरशिप। पंजाब टू हरियाणा वेरी करता है, मैं तो ये कहूंगा। आउट ऑफ पंजाब जहाँ डिमांड है ना, थार की डिमांड पंजाब में सबसे ज्यादा। तो इसी वजह से यहाँ पे हाइप भी इतनी ज्यादा कि वो बता ही नहीं पाता। उनको पता है कस्टमर ने लेनी तो है ही है, ज्यादा पैसे दे के ले लेगा, एक्सेसरी ज्यादा लगवा लेगा, इंश्योरेंस बढ़ा के करवा लेगा, ये सब चीजें होती हैं। आपको पता मेरा कार डीलर हूँ, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल है। मैं जो बोलूंगा प्रैक्टिकल बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, हवा में नहीं बोलूंगा। जो ऑब्वियसली आप जो ऑब्जर्व करते हो सारा कुछ, जो मेरे कस्टमर्स क्लाइंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मेरे को सुनने को मिलती हैं, वही सब मैं बताता हूँ। बिल्कुल, ये इनसाइट्स एक जो रोज कस्टमर्स के साथ, डीलर्स के साथ डील कर रहा है ना, वो इसीलिए आपके इनसाइट्स दे डू मैटर अ लॉट। मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना भूल गया, ये वेरिएंट कौन सा है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ये टॉप वेरिएंट जैसा लग रहा है, तो मे बी दैट इज व्हाई यू गॉट द डिलीवरी अर्लियर। ये टॉप से एक नीचे AX5L 4x4 ऑटोमेटिक डीजल। तो इसमें बस एक पैनारोमिक सनरूफ और एक स्पीकर्स की जो कमी है जो टॉप वेरिएंट में, बस बाकी सब कुछ सेम ही है।
तो मुझे को इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं लगी दोनों वेरिएंट्स में, तो मैंने फिर यही चूज किया, यही ऑप्ट किया। अच्छा, जो आपको बेसिकली जो चाहिए था कार में, जो चाहिए नहीं था, जो जल्दी अवेलेबिलिटी थी, अच्छा, वो भी एक रीजन था। वो भी एक रीजन था। AX7L जो इनका टॉप वेरिएंट है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। अच्छा, तो उसकी हाइप भी सबसे ज्यादा पैनोरामिक सनरूफ की वजह से। मेरे पास क्रेटा ऑलरेडी है पैनोरामिक वो कोई मसला नहीं है, हाँ, बिल्कुल बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, ब्रांड आपको टॉप वेरिएंट का कोई टेंटेटिव टाइम नहीं बताता कि कब तक मिलेगी? नहीं, उसका तो कहते हैं 25 के बाद ओपन होगी कि हमने कब आपको गाड़ी देनी। तो आयुष जी 12.99 लाख से ये शुरू हो रही है, एंड इसके कारण जो मैं इनसाइट्स देखता हूँ ट्विटर पे, यूट्यूब पे, थार रेगुलर का रेट मार्केट में थोड़ा सा डाउन हुआ है। आई एम श्योर कि आप भी उस पे इनसाइट्स दे सकते हो। वो रीजन ही ये है कि लोग इस पे शिफ्ट कर रहे हैं कि 5 डोर थार आ गई है, हमने ये लेनी है, थोड़ी सी चलाने में कंफर्टेबल भी है। इज इट सो? सारी डिमांड और सप्लाई गेम। अब क्या हुआ, जब से थार रॉक्स आई है, इसकी डिमांड बढ़ गई जी, उसकी डिमांड कम होगी। कंपनी वालों ने 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक डिस्काउंट दे दिया एजेंसी में, आपको पता ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद सारी कार बाजार में बिकने आ गई। जो बिकने आई है उनको हम डेप्रिशिएट करके लेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी खड़ी हैं, 2 गाड़ियां मेरे पास थार खड़ी हैं रीसेल में, वो बिक नहीं रही। उसका ना बिकने का कारण ही थार रॉक। अब उसमें मेरे को लॉस है। अब मुझे लॉस खा के वो गाड़ी देनी ही पड़ेगी, ये तो मेरे सारे पैसे कट गए। 12.99 लाख से एक्स शोरूम प्राइस इसका शुरू हो रहा है, बेस वेरिएंट। तो ये तो हम मान के चले कि 2 साल से भी ऊपर चला जाएगा। जैसे एक कंपेटिटिव प्राइस पॉइंट से शुरू हो रही है कार, तो ऑब्वियसली डिमांड जब देखते हैं हम, तो शुरू वाले वेरिएंट्स लोग बिकॉज दे वांट टू शिफ्ट टू पर्टिकुलर वेरिएंट जो उनके बजट में है। बिल्कुल। तो ये तो जो आप कह रहे हो उस हिसाब से लगता है कि ये तो काफी लंबा चला जाएगा वेरिएंट, और सॉरी इसका वेटिंग पीरियड। ऑब्वियसली 2 साल का वेटिंग पीरियड तो कंपनी वाले बता ही रहे हैं। कोई आप नॉर्मली आप एजेंसी के पास चले जाओ कि ये सर मेरे 21,000 बुकिंग अमाउंट, आप मेरे को बता दो मेरी गाड़ी कब आएगी। सर 2 साल से पहले फोन मत करना, कोई आंसर। ये है। तो इसी वजह से कस्टमर बहुत हैरास होता है, इधर उधर भागता है। पंजाब छोड़ के हरियाणा, गुजरात, साउथ, तमिलनाडु साइड से बहुत गाड़ियां आती हैं, इसी वजह से आती है ना। इस पे आई अज्यूम आपके 25+ लाख लगे होंगे। इसमें हमारे ये 21 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और इसके ऊपर जो वही इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन लगा के तकरीबन 24.5 लग जाता है। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। यस, आपने बताया कि बेटे को शौक था, बट एक आप मैच्योर हैं, आपके पापा को भी मैं जानता हूँ, मैच्योर बायर हो आप, इस बिजनेस में हो, तो यू अंडरस्टैंड थिंग्स। स्कॉर्पियो एन भी एक सक्सेसफुल गाड़ी है। बिल्कुल। लेडर फ्रेम अगर ये है, वो भी लेडर फ्रेम पे बनी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं, ऑलमोस्ट सेम। कंसिडर की थी आपने? क्योंकि प्राइस पॉइंट तो वही वाला देखिए मेरे पास एक्चुअली कार सेल परचेज का बिजनेस होने की वजह से एज सच मेरे को स्कॉर्पियो एन और थार में कंपैरिजन करना ही नहीं था। अच्छा। बिकॉज मेरे को, मेरे बेटे को या मेरे को या मेरी मदर को, मैं आपको बता चुका, हमें थार का ही शौक था। गाड़ी जा रही है, थार दिख रही है, तो थार हमने एक एज मतलब सेकंड कार शौक के लिए पूरी की है। स्कॉर्पियो एन के साथ मैं खड़ी थी, मेरे साथ ही इसकी डिलीवरी हो रही थी स्कॉर्पियो एन की, लेकिन मुझे फिर भी वो जची नहीं जो स्कॉर्पियो क्लासिक की ग्रेस है। अब ये भी इन्होंने गाड़ी बहुत सुंदर बनाई है, क्लासी रखी है। इंटीरियर आप देखोगे, नेक्स्ट आगे हम इंटीरियर देखेंगे, तो उसमें इंटीरियर के फंक्शंस इतने ज्यादा अच्छे कर दिए हैं। तब अंदर से एक फैमिली कार बन चुकी है, बाहर से वो क्लासी लुक है, तो दोनों चीजें मेरी कंप्लीट हो रही हैं। तो व्हाई शुड आई मूव टू स्कॉर्पियो एन? क्योंकि आपको उसमें वो जो बुच फैक्टर थार वाला जो है, एक एस्पिरेशनल वैल्यू आप थार में देख रहे थे, वो आपको इसमें। आयुष जी, आपने बोला थार मेरी ड्रीम कार, बट थार तो जब 3 डोर भी बिक रही थी तो अच्छी बिक रही थी, और जो जिस तरीके की पंजाब में हम मॉडिफिकेशंस देखते हैं, तो तब नहीं आपको लगा कि चलो यार मैं अपने लिए ही ले लेता हूँ, बेटे की खुशी के लिए? क्योंकि फैमिली तो कार तो अभी भी आप क्रेटा चला रहे थे उस टाइम। थार को जब मैं चलाता था, मतलब जितनी बार भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली या खुद सेकंड हैंड मेरे पास सेल होने के लिए मैंने चलाई, दैट वाज द मोस्ट अनकंफर्टेबल कार। मैं अगर उसकी सीट पे बैठ के, ऑटोमेटिक 4x4 मेरे पास थी, चला रहा था, वो मेरी बैक इनकंफर्टेबल होती थी। तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल गाड़ी। और मैं कितना यहाँ पे ऑफ रोडिंग करता हूँ, जो मेरे को गाड़ी ऑफ रोडिंग करके लेके जानी प्रैक्टिकल नहीं थी मेरे लिए सिटी के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसलिए ऑप्ट नहीं की। अब ये गाड़ी मैंने क्यों ली है, ये प्रैक्टिकल भी है, अंदर से फैमिली भी कंफर्टेबल है। फैमिली सबसे बड़ा मेन पार्ट है। अगर गाड़ी हम ले आए यूज की नहीं है, घर के बाहर खड़ी मिट्टी खा रही है, तो उसका फायदा कुछ। आपको मतलब ये थार रॉक्स जो है एज कम्पेयर टू नॉर्मल थार चलाने में कंफर्टेबल लगी है? हालांकि बहुत मुझे लगता है हिसार से आप ड्राइव करके आए और कल का दिन ही है, बट स्टिल इट्स गुड फॉर यू। मैं हिसार से इसकी 5 आवर्स की ड्राइविंग थी लुधियाना तक, तो मुझे इसमें कोई फ्लॉ नहीं लगा। अच्छा। मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगी। एक आधी चीज तो चलो हर गाड़ी में होती है ऑब्वियसली, तो मेरी तरफ से तो 100% ओके कार। आयुष, हालांकि ये बहुत जल्दी है पूछना, क्रेटा एक ऐसी कार है जिसके कोरियंस के इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश टॉप नॉच मानी जाती है, इवन बेटर देन यूरोपियंस। अभी तक 2024 में फ्लॉलेस ही होता है मोस्टली उनका काम। अभी तक वो चीज हम टाटा महिंद्रा के साथ एसोसिएट नहीं करते, हालांकि इसके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। ये गाड़ी सेफ है,
इनकी ट्रैक रिकॉर्ड सेफ्टी का बहुत अच्छा रहा है। 2.2 डीजल इंजन आपको मिल गया, 2.2 लीटर, पावर काफी ज्यादा है आपके 1.5 डीजल के कंपैरिजन में, 370 आई बिलीव एनएम का टॉर्क मिल गया। सो स्ट्रेंथ्स आर देयर, बट कुछ ऐसा इंटीरियर में 2 दिन में आपको लगा है कि मुझे एक इंफीरियर चीज देखने को मिल रही है? क्योंकि क्रेटा मैंने आपकी चलाई हुई है, उसका डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है, सो आई फील दैट एज इज देयर, बट डू यू आल्सो फील लाइक दैट? मैं तो पहले ही बैठ के मतलब मेरे फादर मतलब वाइट इंटीरियर है, बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एक इंडियन फीलिंग तो है। देखो अच्छा। सबसे ज्यादा गाड़ी मैं चला रहा हूँ घर में, मैंने अपने लिए ली है, तो पापा कम ड्राइव करते हैं, ये गाड़ी ज्यादा मैं ही ड्राइव करता हूँ। एक इंडियन फीलिंग है, एक वो टच, जो कंफर्ट जोन मेरी क्रेटा का है, वो इसका नहीं है। वो फर्क है ही। इसका पैडल अगर आप देखोगे, एक्सेलरेट और ब्रेक इतने पास है कि मेरा शू फंस जाता है बीच में। डिस्टेंस, अच्छा, डिस्टेंस ही नहीं है उसमें, तो कुछ ना कुछ ग्लिच तो है, थोड़ा जो एक इंडियन फीलिंग वो होता है। इंस्टेंटली आपको क्रेटा चलाने के बाद ये लगा कि वो टाइट है। डिफरेंस नहीं है ना, तो अगर शू फंस जाता है एक्सीडेंट होने के चांसेस भी हैं। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक लगा इसका। और अब जैसे जैसे गाड़ी चलाऊंगा तो आपको और भी कुछ बता पाऊंगा। बिल्कुल, वो लॉन्ग टर्म का। आयुष जी, जैसे क्रेटा की आपने बताई कि एक क्रेटा में जो पॉलिशनेस या जो एक सोफिस्टिकेशन आपको लगती है, इसमें एक इंडियननेस है, मैं टोटली समझ रहा हूँ। एक तो ये गाड़ी भी थोड़ी सी रेट्रो है, दूसरा क्योंकि इंडियन है तो वो आप एज अ कस्टमर आपने वो कई बार चीजें समझाई नहीं जा सकती। एक ना, जितनी अभी 700 और स्कॉर्पियो के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी में हैवी हो गए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चीजें हम पहले ब्रांड्स में एसोसिएट नहीं करते थे इंडियन ब्रांड्स के साथ, कि आपको एडैस हो गया या इलेक्ट्रॉनिक इतनी हैवी हो गया। जैसे चलिए आपकी गाड़ी में तो पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट स्टिल मैकेनिकल कम, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा। आप फीचर्स की लिस्ट गिनाने बैठोगे तो कितने सारे आप बहुत गिना दोगे। उसके कारण 2-3 साल में कुछ इनके ग्लिचेस, कुछ इनके प्रॉब्लम्स भी हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, ट्विटर पे भी देखते हैं, कस्टमर्स बताते हैं वो चीजें, जबकि Hyundai की रिलायबिलिटी को बुलेट प्रूफ माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजों का आपने होमवर्क किया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप आपको लगा कि यार बेटे को पसंद है, मेरी ड्रीम कार है और ले लो? कुछ ऐसा होमवर्क आपने किया था, या कुछ आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सच है क्योंकि आप भी मार्केट में ही हो? नहीं, ये चीजें तो सच ही है जो आप कह रहे हो। अच्छा। लेकिन जो आप होमवर्क करने की बात कर रहे हो, मैंने ऐसा चाहे कोई होमवर्क नहीं किया। मुझे थार ही लेनी थी। अच्छा। मुझे थार रॉक्स ही लेनी थी। 5 डोर था, पीछे से बैठना इजी है, वो आगे से आके पीछे जाना बहुत मुश्किल है। तो होमवर्क इन द सेंस, कार्स का मेरे को शौक है, फंक्शन सारे पता होते हैं, चीजें पता होती है, रोड असिस्टेंस सब पता मेरे को कि हाँ गाड़ी कैसे चलेगी, पिच के चलेगी, नॉर्मल चलेगी। बट द थिंग इज रॉक्स लेनी थी। रॉक्स, दैट्स इट। 2 काउंटर क्वेश्चन है। 4x4 की पर्टिकुलरली आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी कि अवेलेबल जल्दी होने के कारण ली? और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमने क्रेटा का भी रिव्यू किया था आपने बोला था कि इसकी रीसेल इतनी अच्छी है कि मैं इसको खड़े पैर, पंजाबी चप्पा जी कहने हैं, ऑन द स्पॉट भी बड़े मजे में जो एक्स शोरूम चल रहा है उससे थोड़ा सा कम बेच सकता हूँ? तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको एक कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मेरे पास जो है इसको मैं अच्छे से मेंटेन करूंगा और जब बेचनी होगी मैं आराम से बेच दूंगा? और 4x4 की रिक्वायरमेंट क्या थी कि इज इट लाइक यू परचेज इट विद द सबसे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं कि चाहे 4x4 वेरिएंट है, चाहे 4x2 वेरिएंट है, किसी की अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी शोरूम में ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा, तो इफ यू हैव टू बाय दिस कार, आपको जल्दी इसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको सही टाइम पे ये गाड़ी मिलेगी। अच्छा। दूसरी बात, आपको बार बार एजेंसी में फोन करना पड़ेगा, पाजी कब आ रही है मेरी कार, पाजी कब आ रही है मेरी कार, पाजी कब आ रही है मेरी कार, तब आपको गाड़ी मिलेगी। ठीक है जी। और 4x4 की जो आप रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हो, ऐसा मैंने चलानी सिटी में है, 4x4 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट हाँ, मैंने आपको बोला हमेशा की तरह ये मेरी सेकंड कार है, फैमिली कार मेरी क्रेटा है। बिल्कुल। तो दूसरी कार अगर मैं 4x2 ले लूंगा तो मेरा लेह लद्दाख वाला सपना रह जाएगा जो मैंने गाड़ी पे जाना। बहुत सही पॉइंट है। मतलब वो आपका जो एक ऑफ बीट ट्रैवलिंग हम कभी करते हैं, ऑफ रोडिंग का शौक है, अगर 4x2 गाड़ी क्रेटा ही लेके जानी है तो वहाँ पे कोई फायदा नहीं। दैट्स व्हाई आई परचेज्ड 4x4। इसमें कॉन्फिडेंस के साथ आप चला सकते हो, और डेफिनेटली लेदर फ्रेम 4x4 तो इट कैन टैकल बैड रोड्स। गाड़ी में जोर ही बहुत है, मैं हिसार से लेके आया था, तो कोई महसूस ही नहीं होता आपको कोई बीच में स्पीड ब्रेकर आ रहा है या कुछ आ रहा है। डोलती जरूर है गाड़ी तेज, हाइट, यस, वेट भी तो अंदर होना चाहिए, अगर 4 बंदे बैठो तभी थोड़ा स्टेबल होकर चलेगी। इसी वजह से पता ही नहीं चलता। कंफर्टेबल बहुत है, सस्पेंशन बहुत अच्छी है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं छोटा गाड़ी। छोटा गाड़ी। आप हिसार से लेके आए हो, आई स्टिल से कि इट्स टू अर्ली टू कंपेयर। इंसुलेशन लेवल्स जैसे क्रेटा में एक आपको शांति लगती होगी चलाते हुए हाईवेज पे 80, 90, 100 पे या जो भी आप स्पीड पे चलाते हो, इसमें विजिबली आपको कुछ ऐसा लगा हो कि यार ये मैंने 5 घंटे चलाई है और ये इससे कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज कम है? एनवीएच लेवल्स जिसको हम कहते हैं, इंजन दी आवाज या हवा दी आवाज, कुछ दादा आप जब ड्राइव करोगे ना गाड़ी, पुरानी से कंपेयर करूं, पुरानी थार से अगर हम कंपेयर करें तो 100 में से इसमें साइलेंस 0 है। मतलब
उसमें अगर 100 वॉइस अच्छा। लेवल है तो इसमें 0 वॉइस लेवल है। उस पे काम किया गया। ये डीजल वेरिएंट है, लेकिन अगर आप इसको ड्राइव करोगे आपको लगेगा मैं पेट्रोल या कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ। ओके। बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है कंपनी ने। तो आगे आपके इस वीडियो में आप दिखा पाओगे। हाँ, तो आयुष जी ऐसा करते हैं, फिर चला के देख लेते हैं जी बाकी जी के जी क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई डोंट माइंड अगर ये वीडियो लंबी हो जाए, बिकॉज एक कस्टमर का पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। जी। मैं ऐसे आपकी कार लेके बता दूं कि ये व्हील्स हैं जी, ये दैट वॉन्ट हेल्प। एक पोटेंशियल कस्टमर को एक एग्जिस्टिंग कस्टमर ही सबसे अच्छे से बता सकता है। जी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ड्राइव। Yes. तो व्यूअर्स, अभी हम हैं थार रॉक्स के अंदर 2.2 डीजल ऑटोमेटिक 4x4। क्वेश्चंस मैं शुरू अगेन करना चाहता हूं आयुष जी के साथ। आयुष जी, सेल्स एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियंस रहती हैं महिंद्रा को लेके, बिकॉज सेल्स अच्छी हैं 3-4 साल से, तो कईयों के एक्सपीरियंस बुरे रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो आपका हिसार में एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ? मेरा हिसार में बहुत ही फेबुलस एक्सपीरियंस था। एज सच, जैसे लोग कहते हैं कि मुझे उस एजेंसी ने बोला कि आप मैट्स रखवा लीजिए, एक्स्ट्रा एसेसरी लगवा लीजिए तो ही हम गाड़ी आपको देंगे। धक्के वाली कोई बात नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो ये। तो जो धक्के से ये एसेसरीज का प्रेशर या अलग से कोई फिटिंग्स का प्रेशर होता है वो हिसार में बिल्कुल ही नहीं था। उन्होंने मेरे को क्लियर कट बोल दिया था, सर आप अपनी एक्स शोरूम प्राइस दीजिए, ऊपर से आपने अगर इंश्योरेंस भी बाहर से कंपनी के बाहर से कटवानी है वो कटवा के हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम आपको गाड़ी दे दें। ठीक है आयुष जी, ये कार जो है सोफिस्टिकेटेड है, मैं देख रहा हूँ कितना कुछ है इसमें। हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, या कुछ मोड्स भी हैं। तो आपको डेमो में इतना कुछ है, एक कस्टमर उनको देखिए, वो तो अज्यूम नहीं कर सकते कि इनको सब कुछ पता होगा। कुछ आपको ये जानकारी दी गई है कि ये सारे फीचर्स काम कैसे करते हैं 4x4 के? नहीं, इतनी उनके पास एक्चुअली टाइम ही नहीं था, मैं ऐसे कहूँ तो। बट दे से पूछा भी था। बट दे आर सपोज टू डू दैट यस एक्चुअली। यस, तो मैंने उनसे पूछा भी था, मैं कहा थोड़ा सा फीचर्स के बारे में अगर आप ब्रीफ कर दोगे, तो कहते सर आप ही प्रैक्टिकल कर लेना, उसमें क्या फ़र्क है, ये सब तो हमें एक दिखाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पता आपको कितने क्लाइंट्स बैठे हैं, कितने कस्टमर बैठे हैं, तो आप खुद एक बार पंजाब जाके किसी एजेंसी में पूछा। चलो, ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है, और महिंद्रा को इस पे काम करना चाहिए, बिकॉज जब बड़े ब्रांड्स बनते हैं ना, तो एक प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना होता है। इट्स नॉट अबाउट सेल्स। आयुष जी, अगला क्वेश्चन। आयुष जी, आपके पापा मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनको जानता हूँ। थार को लेके फादर्स की ओपिनियन पर्टिकुलरली एक मिक्स्ड रहती है, तो पापा ने ओके कर दी आपकी थार रॉक्स? कहते हैं जी। और इस पे मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ जी। इट्स नॉट अबाउट के पैसे हम खुद कमा के लें या अदरवाइज, बिकॉज रिस्पेक्ट तो देखिए डिसीजन की करनी होती है ना उनकी। जी। तो क्या क्या ओपिनियन थी उनकी? तो कहते हैं ना जी, मूल से ब्याज प्यारा। अच्छा, मैं समझ। तो मेरे फादर वैसे तो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, वो ऐसी चीजों में जाते नहीं है, शो ऑफ वाली या शौक वाली, या ठीक है नॉर्मल अपना जो लिविंग है उसमें बिलीव करते हैं। बट थार पे जब उनके पोते ने कह दिया कि लेनी है तो लेनी ही पड़ी। ठीक है, तो चलो, उसमें मेरा भी फायदा ये हो बड़ा अपने बड़ा ऑनेस्टली आंसर जो है वो दे दिया है। इसमें आयुष जी अडास है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में? जी जी, इसमें अडास का लेवल 2 है, ओके। जिसके बारे में आप ही मेरे को बताएंगे। इतना अच्छा। खास मेरे को अडास लेवल 2 के बारे में पता भी नहीं। नहीं, चलिए, इस पे बेसिकली कोई आगे आ जाएगा तो अगर आपका AEB ऑन है, जैसे इस पे मैं अभी AEBS ऑफ देख रहा हूँ, तो ये आप ऑन रखेंगे तो कोई सामने आ जाएगा, तो इट विल अप्लाई द ब्रेक्स ऑटोमेटिकली। ये लेन की पट्टियां, पंजाब में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो मालूम ही है, लेन की पट्टियां नहीं बनी हुई, लेन असिस्ट ऑन करेंगे तो लेन को फॉलो करेगा। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी जो इसमें है, बेसिकली एक स्पीड पे जब आप सेट कर देंगे कार को, आगे वाली कार में जैसे डिस्टेंस को एक मेंटेन करके आपकी गाड़ी चलेगी, आपको कोई ब्रेक अप्लाई मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्क्रीन डिजिटल है आपकी, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी साइंस आ रहे हैं तो वो साथ साथ में मुझे बता रहा है कि मैं स्पीड उसको उस पे फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये कुछ देखिए ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड में काफी हेल्प करते हैं, बट यू शुड बी स्मार्ट अनफ टू यूज देम। आपको अलर्ट रहना होगा। मुझे भी थोड़ा थोड़ा शुरू में दिक्कत आई थी इस चीज से, बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी जो AEB की सेटिंग है जी। इमरजेंसी ब्रेकिंग की, उसको लेट पे कर दीजिएगा, ओके। ताकि अपने आप कार आपकी जल्दी ना रुक जाए। होता क्या है आयुष जी, जैसे हम ये जा रहे हैं ना अभी, हाँ जी। तो कोई सड़क क्रॉस करने की कोशिश करे और एकदम से पीछे हो जाए, हाँ जी। उसमें गाड़ी बहुत जल्दी ब्रेक मार देती है। अच्छा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी कार में सेटिंग्स ढूंढ के उसको लेट पे किया, जिसपे आप भी रिएक्ट उससे पहले ही कर जाएंगे मोस्टली, बट ऑब्वियसली अगर आप देरी आपसे हो गई तो इवेंचुअली कार अपने आप रुक जाएगी। तो AEB और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काफी हेल्पफुल फीचर्स है, बट ठीक है, अभी तक ये परफेक्टली कैलिब्रेटेड नहीं है इंडिया के लिए। वो आप इसको लंबे समय के लिए रखोगे तो ओपिनियन जो है मैं आपसे जरूर आपसे पूछूंगा कि क्या आपकी है अडास को लेके। जी। आयुष जी, डीजल को लेके
गडकरी जी या ओवरऑल अथॉरिटीज जो है ना, दिल्ली एनसीआर में भी आपने देखा है, आपको तो मालूम ही है, बहुत ही ज्यादा होस्टाइल हैं कि डीजल आप बंद कर दीजिए बनाने, इससे आप छुटकारा पाइए। तो 24 लाख 25 लाख इतनी हैवी अमाउंट आपने एक ऐसी चीज पे लगाई है जिसको अथॉरिटीज चाहती ही नहीं है कि वो मार्केट में हो। वो चाहती है कि पेट्रोल, हाइब्रिड, ईवी, सीएनजी ऐसी कार्स बिके। तो आपको नहीं लगता आपने थोड़ा सा रिस्क लिया है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि 10 साल के बाद कोई ऐसा नीति ना आ जाए कि आपकी गाड़ी सीधा स्क्रैप हाउस में चली जाए, बिक ही ना पाई ये कार? डीजल की ये जो नीति है, इसमें एक इन्होंने ऑल्टरेशन भी की है। कार की फिटनेस देखी जाएगी रादर देन कि वो डीजल है। तो इस फिटनेस पॉलिसी के कारण कार आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे चलानी। ये चाहे कार कंपनीज का प्रेशर लगा लो या जैसे भी मिनिस्ट्री को डायरेक्शंस दी गई हैं कार कंपनी से। तो हाँ, जो ये बात है कि 10 साल बाद ये एक शॉर्ट टर्म गाड़ी है मेरे लिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए लिया है, जो कि मैं बहुत जल्दी रीसेल कर दूंगा। ओके जी। कितने टाइम के लिए रखना चाहते हो आप? अभी फिलहाल जो मेरा सीन है वो मैं 1 साल का सोच रहा हूँ। 1 साल में मैं ये गाड़ी शौक पूरा करके अब यू विल सेल इट ऑफ। जी। क्रेटा आप चला रहे हो, आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, आई बिलीव 70,000 के आपने बताया आप चला चुके हो जी। महिंद्रा की ओनरशिप को लेके अभी मिक्स्ड ओपिनियन बोला जाता है, एटलीस्ट टीम बीएचपी के जो रिव्यूज में पढ़ता हूँ। तो ओनरशिप सर्विस, ये जो लॉन्ग टर्म कंपैरिजन विद Hyundai एक थोड़ा सा इंफीरियर है, ये कुछ आपको लगता है कि ये चीजें मैटर करती हैं ऐसा प्रोडक्ट लेके? बिल्कुल करती हैं। महिंद्रा की जो सर्विस क्वालिटी है वो Hyundai को बीट कर ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा आप किस बिहाफ पे कह रहे हो? मैं ऐसा इस बिहाफ पे कह रहा हूँ कि मेरा 1-2 जगह ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है महिंद्रा की एजेंसी में जाकर। तो वहाँ का स्टाफ या तो बहुत ही उनको कम सैलरीज मिलती हैं, जिसके वजह से वो एजुकेटेड और बहुत ट्रेंड स्टाफ नहीं रख पाते। Hyundai में इस चीज का फर्क है। ओके। वहाँ पे स्किल्ड लेबर मिलेगी आपको, चाहे उनकी सर्विसिंग है, उनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा। हर चीज के पीछे एक बंदा अपॉइंटेड है, पूरी टीम के पीछे 2 बंदे उनको देखने वाले हैं, सुपरवाइजर जिनको हम कहते हैं। तो ये चीजों का फर्क देख के आप कंपेयर इजीली कर सकते हो महिंद्रा और Hyundai। बिल्कुल। Hyundai इज ऑलवेज बेटर देन महिंद्रा। ओके आयुष जी, जितनी मैंने अभी चलाई है, हम गलियों में भी चला के आए हैं, थोड़ा सा अभी हाईवे पे भी मैंने ट्राई की है, तो ऑब्वियसली जो आप डिफरेंस बता रहे थे, क्योंकि थार रेगुलर का रिव्यू मेरे चैनल पे है, मैं मान ही नहीं सकता ये गाड़ी थार है। ये सिर्फ थार रॉक्स, अब थार उस चीज में जुड़ गया है क्योंकि जो बॉडी रोल को कम स्पीड्स पे कंट्रोल किया गया है, डजंट लुक लाइक ये कोई थार गाड़ी है वो वाली जिसकी हम बात कर रहे थे। और पर्सनली जैसे मुझे इसमें एक कमी लग रही है कि आपको लगता है कि शहर के हिसाब से सिटी ड्राइविंग में कंफर्ट को मैं अगर साइड पे रख दूं, विजिबिलिटी को भी साइड पे रख दूं, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी है उस चीज के हिसाब से, लगता है आपको ऐसे? स्टार्टिंग में चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को सिटी में आई। मेरे को लगा कि लेफ्ट साइड लग रही है या इस साइड से थोड़ी जजमेंट जो कम हो रही है। बट हाँ, थोड़ा हैबिचुअल हो जाए बंदा तो फिर वही चीज, चाहे वो डिफेंडर जैसे आपने कहा कि बड़ी गाड़ी हो छोटी हो, वो हैबिट की बात। बट हाँ, सिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी गाड़ी, अगर मेरे को यही गाड़ी सिटी साइड पे लेके जानी पड़े जहाँ बहुत रश होता है, तो मैं 2 बार सोचूंगा, इससे बढ़िया मैं एक्टिवा ही ले लूं। और जैसे आप एनवीएच लेवल्स की बात कर रहे थे, तो अभी देखिए बहुत कोई ज्यादा आरपीएम्स पे तो मैं नहीं गया, 2000 के नीचे ही है। तो यस, यू आर राइट अबाउट द एनवीएच लेवल्स के बहुत साइलेंट कैबिन जो है वो महसूस हो रहा है, और लेडर फ्रेम वाली फीलिंग नहीं है मुझे। ये राइड क्वालिटी पर्सनली स्कॉर्पियो एन के एट पार लग रही है, डिस्पाइट आई से के जो एरोडायनामिक्स हैं वो के फेवर में है स्कॉर्पियो एन के। आयुष जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कुछ तो देखिए डिसलाइकिंग होगी, ठीक है, आपने एक भावनाओं के उसमें बह के गाड़ी ली है बेटे के कारण, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, हम सब उस चीज से निकल चुके हैं। बट अभी तक फिर भी 2-3 दिन में आपको लगा हो कि यार एक ये चीज की कमी है, ये इम्प्रूव हो जाए, या ये चीज मुझे मिल जाती इतने पैसों में, तो उस पर आप कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे प्लीज? ये क्वेश्चन का आंसर मैं इतनी जल्दी नहीं दे पाऊंगा। आपको पता, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं मैं गाड़ी खरीदे हुए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चलेगी। हाँ, एक जो चीज है जो मेरे को इसकी सीट्स मोस्ट डिस्कम्फर्ट। अच्छा, सीट्स इसकी बिल्कुल पसंद। विड्थ आपको कम लगी है? विड्थ कम लगी है, अभी तक मेरी पीठ सीधी नहीं हो पाई है। ठीक है। तो तब से मैं यही गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने पर्सनली अगर मैं आपसे बात करूँ तो एज कम्पेयर टू क्रेटा, मुझे फ्रंट सीट में जो हाई सपोर्ट है वो कम लग रही है। कम है, बिल्कुल कम। तो आई कैन रिलेट विद दैट। कंफर्ट से मैं थोड़ा सा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ महिंद्रा की कार रॉक से। बाकी चीज ठीक है। इंटीरियर आपको बहुत ही शानदार मेरे को लगा, व्हाइट इंटीरियर पूरी फील है। ऊपर से कोई इसमें वो पुरानी थार वाली फीलिंग नहीं है कि इसमें कोई इवन फ्यूल टैंक ओपनर नहीं है। हाँ, वो जो नहीं था उस कार में। तो सब कुछ, ये पूरी कंप्लीट कार है, सारे फीचर दे रखे हैं, वो सब चीज अच्छी है, लेकिन थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं है इस गाड़ी।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच आयुष जी फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियंस। आपने कुछ चीजें ऐसी भी बताई जो ऑन कैमरा लोग झिझकते हैं कहने से, डीलरशिप के डर से या अदरवाइज, तो कुडोस टू यू एंड थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमारे चैनल पे काफी डिमांड थी थार रॉक्स की कि एक रिव्यू लेके आया जाए। वो ऑब्वियसली मैं आपसे कार कभी भी ले सकता हूँ आज, लेकिन मुझे था कि मैं आपसे ओनरशिप रिव्यू जो है वो करूँ, बिकॉज आप भी एक्साइटेड थे गाड़ी लेके। थैंक यू सो मच एंड व्यूअर्स, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट माई वेबसाइट wallclub.com फॉर मोर रिव्यूज। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।